और बच्चों कैसे हैं। आइए आज हम लोग देखते हैं एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो एलसीएम से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ बड़े भी इसको सीख सकते हैं आसानी से। जो भी तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो भी आसानी से एलसीएम निकालना कैसे सीखें। आइए इस वीडियो में हम लोग एलसीएम निकालना सीखते हैं। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कैसे निकालेंगे हम एलसीएम, तो देखिए यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 20 है, यानी कि 16 और 20 दिया हुआ है आपका। तो 16 और 20 का एलसीएम हम निकालने से पहले सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि 16 और 20 किस नंबर से कटेगा। तो अगर मैं किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट जो है 2 है, अगर मैं किसी नंबर का यूनिट डिजिट किसको बोलते हैं, तो ये पहला नंबर इधर से राइट हैंड साइड से देखने पे जो पहला नंबर इसमें दिख रहा है, जो पहला नंबर इसमें दिख रहा है, उसको यूनिट डिजिट बोलते हैं। तो अगर मैं यूनिट डिजिट आपका 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो यूनिट डिजिट इन पांचों में से कोई एक है तो वो नंबर क्या है, 2 से डिविजिबल होगा। तो 2 के टेबल में देखिए 16 कितनी बार में आ रहा है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 8 चांस में आया, 2 8 जा 16। इसी तरह से 10 20 देखेंगे तो 2 के टेबल में कितनी बार में आता है, तो 10 बार में आता है, 2 10 जा 20, दोनों अलग अलग नंबर है। तो अब आपको क्या करना है, फिर अब देखना है ये 8 है, ये 0 है, फिर 2 से डिविजिबल है, तो 2 का टेबल फिर पढ़िए, तो 2 4 जा 8 और ये हो जाएगा 2 5 जा 10। फिर अभी ये 2 से डिविजिबल है, ये 2 से डिविजिबल, जब तक कोई एक नंबर 2 से डिविजिबल है तब तक आपको 2 का टेबल पढ़ना है, 2 से ही डिवाइड करना है। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, अब ये आ गया 5 आपका। फिर अभी 2 तो है ही, ये 2 से डिविजिबल है, तो आपको फिर लिखना है 2 1 जा 2। अब आ गया आपका 5, यहाँ पे कामा लगाते जाइएगा, इसका वैल्यू 1 आ गया, यानी कि काटते काटते इसको आपने रिड्यूस करते करते 1 ला दिया, लेकिन 5 तो अभी बचा हुआ है। तो अब क्या करेंगे, तो 5 आप जानते हैं ना 2 से डिविजिबल है, ना 3 से डिविजिबल है, ना 4 से डिविजिबल है, ये 5 से ही डिविजिबल है। तो 5 1 जा 5, इसका भी रिड्यूस करके हमने 1 ला दिया। अब इसका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे इसका, तो एलसीएम, क्या आप एलसीएम का फुल फॉर्म जानते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बताइएगा एलसीएम का फुल फॉर्म क्या है। आई होप आप ज़रूर बताएंगे। अब देखिए एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 चांस 2 है, उसके बाद देखिए 2 2 जा 4, 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8, 8 2 जा 16, 16 5 जा 80, तो 16 5 जा आपका आ गया 80। तो ये आपका एलसीएम हो गया। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पचे 80। तो हिंदी में इस तरह से, या 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 5 जा 80। तो ये आपका एलसीएम है सिंपली। आइए एक क्वेश्चन एलसीएम पे और देखते हैं। तो ये है आपका 15, ये है 25, क्या 2 के टेबल से कटेगा। तो देखिए यहाँ पे जो नंबर हमने बताया है 2 से डिविजिबिलिटी का रूल, उसमें से आपको कोई भी यहाँ पे 2 नहीं दिख रहा है। अगर मैं कोई नंबर दिखता है यूनिट डिजिट पे, यानी कि यूनिट डिजिट पे 5 है, यूनिट डिजिट पे 5 है, तो 2 से डिविजिबल होगा नहीं। तो क्या 3 से डिविजिबल होगा, तो आइए 3 का टेबल में देख लेते हैं। तो हाँ 15 जो है 3 के टेबल में आता है, तो आप यहाँ पे लिखिए 3 और 3 5 जब 15 हो जाएगा, लेकिन 25 तो 3 के टेबल में आता नहीं है, तो आप सिंपली इसको 25 ही यहाँ पे उतार लीजिए, जैसा है वैसा। अब देखिए 3 के टेबल से कोई कटेगा, डिवाइड होगा, तो 3 के टेबल से 5 भी नहीं डिविजिबल है, एंड 25 इज आल्सो नॉट डिविजिबल बाई 3, तो 25 भी आपका 3 से डिविजिबल नहीं है। तो कैसे हम इसको फिर देखेंगे, चेक करेंगे, तो आगे 4 का टेबल आता है, तो 4 के टेबल में भी दोनों डिविजिबल नहीं है। आगे देखेंगे हमारा कौन सा नंबर है जिससे ये 5 या तो 25 या दोनों एक साथ कट जाए, तो वो नंबर है आपका 5। तो अब 5 के टेबल में देखेंगे तो 5 1 जा 5, अब 5 5 जा 25, इस तरह से। फिर 5 का टेबल से देखेंगे तो 5 1 जा 5, ये भी रिड्यूस होकर के 1 आ गया, ये भी रिड्यूस होकर के 1 आ गया। जैसे ही 1 आता है वहाँ पे रुक जाते हैं और एलसीएम निकालना शुरू कर देते हैं हम। एलसीएम, इसका फुल फॉर्म आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। एलसीएम इक्वल टू, इधर जितना भी नंबर आया है उसको उतार लेते हैं मल्टीप्लाई करके, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो ये हो जाएगा 3 5 जा 15, अब 15 5 जा 75, तो ये आपका आ गया 75, जो कि है आपका प्यारा सा आंसर। तो इस तरह से आप 5 3 जा 15, 15 5 जा 75 करके आंसर ला सकते हैं। आई होप आपको एलसीएम समझ में आया होगा। और क्वेश्चन चाहिए
आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं ज़रूर आपको और ज़्यादा क्वेश्चन करके एलसीएम से बताऊंगा। एलसीएम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन लिख करके भेज सकते हैं, उस क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करके मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ।